सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आप को देख रहे हैं ब्लडी फाइल 1.0। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और आप लोग बने रहिए। मेरे चैनल पर मैं कहानियों का शुरुआत करता हूँ। एक दो दोस्त होते हैं जो सरकारी कामों काजों के लिए केवल अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो एक रोज क्या होता है कि वो लोग किसी काम के सिलसिले में अपने जो जिला होता है उस पर काम करने के लिए किसी लोगों का काम इकट्ठा करके जाते हैं बनाने के लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो ऐसी काम के सिलसिले में बाइक से आ रहे होते हैं, तो बीच में बारिश होती है। बहुत ही जोरदार बिजली गर्जना होती है, जिसकी वजह से उन्हें घर आने में काफ़ी लेट हो जाती है। रास्ते में आते आते उनको एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है जंगल के बीच में। जंगल के बीच में झोपड़ी होने के कारण उन्हें वहाँ मजबूरन रुकना पड़ता है। पानी बरसात का दिन रहता है। तो लेकिन जब वो जंगल में रुकते हैं तो जंगल के चारों ओर एकदम घना अंधेरा, एकदम एकदम घना अंधेरा। मतलब समझ जाओ कि आसपास कोई नहीं। कि जानवर बिजली की चमक धमक से वो लोग काफी डर गए और चारों ओर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। गाड़ी का रोशनी कितना देर तक काम आता। पानी गिर रही थी, बिजली चमक रहा था। तो लोगों को काफी डर लगा, क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था और जानवर का डर था। और सामने से एक जलती हुई धुआं नजर आई। भाई, पानी गिरता रहेगा और धुआं निकले वहां से, तो ये कौन सा साइंस है कि पानी गिर रहा है और धुआं निकल रहा है। तो दोनों दोस्त देखकर घबरा जाते हैं कि इतनी बिजली और इतनी पानी होने के बावजूद यहाँ पे धुआं कैसे उड़ रहा है। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य, डर हो जाता है। डर होने के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब वो दोनों डरते हैं तो उनके जो रुआं हैं वो कांपने लगता है। कांपने के बाद वो काफी डर गए और जैसे तैसे पानी रुकी तो लोग वहां से निकलने का प्रयास किए। जैसे तो जस्ट 100 मीटर की दूरी पर एक वृद्ध महिला मिलती और रो रही थी। उनके रोने की आवाज सुन करके वो दोनों काफी डर गए। और डरना ही डरना है, इतने जंगल के बीच ये बूढ़िया मिल जाना थोड़ा सोचने वाली बात होती है। सोचने वाली बात यह है कि बीच जंगल में वो कर क्या रही है, वो इतनी शाम को, रात को। तो कोई भी डरेगा ही। लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उससे बात ये किया कि हेलो मम्मी जान, या बुढ़िया जी, या दादी माँ, क्या क्या कर रहे हो यहाँ पर, इतनी रात गए। तो जैसे वो नजर को उठा के देखती है, आंख बड़ा बड़ा और दांत दो इधर और एक इधर, और कहती है मुझे लिफ्ट चाहिए। तो एक सामने वाला जो बाइक चला रहा होता है वो डर जाता है। अरे बाप रे, एक तो बूढ़ी की औरत और बीच जंगल, घने जंगल में। तो उसे मन में कुछ डाउट होता है। मन में डाउट होने के बाद उसे बिल्कुल शक हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ बुरी शक्ति है या प्रेत आत्मा है। इतनी डर और इतनी डरावना वहां पर जगह थी कि उसके दिमाग काम करना बंद कर जाता है। फिर पूछता है कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या डिमांड है, या क्या हेल्प चाहिए। तो उस हेल्प को वो पूछता है। बुढ़िया कहती है कि मुझे आगे तक, गांव तक छोड़ दो। तो वो लोग डबल थे, है ना, वो लोग डबल थे। लेकिन वो बुढ़िया कहती है कि मुझे ट्यूबवेल सवारी में बैठने के लिए नहीं हो पाएगा, तो किसी एक को रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलाने वाला थोड़ा सा हिम्मतदार रहता है, चलो ठीक है मैं छोड़ के आ जाता हूँ। अपने दोस्त को बोलता है कि चल तू यहाँ पर थोड़ा देर रुक जा,
मैं 5 मिनट में दादी अम्मा को छोड़ के आता हूँ जंगल में। तो गांव के बीच जब छोड़ने जाता है तो बेचारा जो सेकंड दोस्त था पीछे वाला, वो अपने थोड़ा हिम्मत जुटा करके जंगल में रुकने का वो सलाह उससे ले करके ठीक है राजी हो जाता है। जैसे ही वो छोड़ने जाता है, जस्ट जो रुका हुआ होता है उस जगह पर, वहां पर उसे किसी प्रेत आत्मा उसे घेर लेता है या उसके अंदर घुस जाता है। घेरना और उसके अंदर में समा जाना। अब पता चलता है कि उसी झोपड़ी में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो सेकंड दोस्त जो बुढ़िया को छोड़ने गया होता है, वो जब आता है देखता है, उसके हक्के भक्के हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका वहां पर डेथ हो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद रहता है, वो बहुत डर जाता है, अंदर से पूरा डर जाता है, पूरा डर जाता है। करूं तो करूं क्या, उसका माइंड एकदम घबरा गया। करूंगा क्या, क्या करूंगा। बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद। अब मैं घर में जाकर के क्या बोलूं, क्या करूं, ये सब सिलसिला हो जाता है। क्या सोच सकते हैं। ये सब सिचुएशन देखने के बाद जैसे तैसे वो अपने हिम्मत जुटाता है और थोड़े ही दूर गांव तक ले जाता है गाड़ी में। फिर गांव वालों को बताता है ऐसा ऐसा घटना हुआ है। एक बुढ़ी मिली थी हमको बीच रास्ते में, वो हम मेरे को छोड़ने के लिए बोली, मैं गांव तक छोड़ दिया। तो गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा कोई बुढ़ी है ही नहीं। तो उसका दिमाग और भन हो जाता है, अरे बाप रे, ये कैसा हो गया। अचानक का भक्का हो जाता है। तो जब उसके घर वाले को फोन लगाता है वो, तो कहता है कि अरे ये ऐसा हो गया, ये तुमने कुछ किया होगा। गांव वाले कहते हैं, फिर मनाते हैं उन लोगों को, घर वाले को, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बूढ़ी जो है किसी घर औरत की नहीं है, ये प्रेत आत्मा थी। उसके घर वाले के दिमाग में सुनता है, अरे बाप रे। मतलब जंगल में वो बेचारा अकेला रुका हुआ था उस टाइम, और जो छोड़ने गया था उसको कुछ नहीं हुआ, जो बूढ़ी को बैठा के ले गया था। और जो वहां पर रुका था जंगल में, उसको प्रेत आत्मा ने अपने जंगल में फंसा कर उसको मार डाला। बहुत ही गंभीर समस्या है यहाँ पर। तो जैसे तैसे करके घर वाले को मनाए, गाँव वाले भी, जो सामने गांव में जहाँ छोड़ने गया होता है तो वहाँ मनाता है उसे। गांव वाले भी समझाते हैं कि यहाँ पे कुछ सालों से ऐसी ही घटनाएं होते रहती है। तो फिर जैसे तैसे करके उसके बॉडी को उसके गांव तक लेकर गए, जो उसके साथ बैठा हुआ था। फिर घर वालों को समझाया, फिर मान गए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लोगों को, ताकि आप लोग ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, बस यहीं तक है। आपको नमस्कार।